उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत थी उसी पर वह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ उसकी दुनिया थे। रामलाल हमेशा दूसरों की मदद करता था। वह गांव के सबसे गरीब किसान को भी बीज उधार दे देता और बदले में कुछ नहीं मांगता। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के चर्चे पूरे गांव में थे। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसल बर्बाद हो गई और किसान कर्ज में डूबते चले गए। रामलाल ने भी बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन अब चुकाना मुश्किल हो रहा था। गांव में अफवाह फैली कि सरकार से मदद आने वाली है, लेकिन कोई पक्का नहीं कह पा रहा था। कुछ लोग तो रिश्वत देकर अपना नाम सरकारी सूची में डलवा चुके थे। एक दिन जिले के कलेक्टर गांव में आए। उन्होंने सब किसानों की मीटिंग बुलाई। जब कलेक्टर ने पूछा जिसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, तो कुछ चालाक लोग आगे आ गए, लेकिन रामलाल चुप रहा। सही और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचानी है। अगर कोई झूठ बोलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। तभी गांव का प्रधान बोल पड़ा, रामलाल सबसे सच्चा किसान है, मगर वो कभी खुद आगे नहीं आता। कलेक्टर ने रामलाल को बुलाया और उसकी जमीन, हालात और बैंक रिकॉर्ड चेक करवाए। सब कुछ साफ था। कलेक्टर बहुत प्रभावित हुए। कलेक्टर उत्साहित स्वर में, रामलाल जैसे किसान ही हमारे देश की असली ताकत है। इन्हें तुरंत सहायता दी जाएगी, बीज, खाद और आर्थिक मदद। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। मदद उन सबको दीजिए जिन्हें वाकई जरूरत है। तुम जैसे किसानों की वजह से ही देश चलता है। उस साल रामलाल की नई फसल लहराई और वह फिर से खुशहाल हो गया।